आपको मैंने रिकंस्टिट्यूशन का एक मोड बताया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब रिकंस्टिट्यूशन का नेक्स्ट मोड होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आप अगर एक पार्टनर को एडमिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स थे, चुन्नू मुन्नू। अब उन्होंने सोचा कि उनका एक दोस्त था राहुल, उन्होंने सोचा उसको भी एडमिट कर लेते हैं। तो अब जब वो एडमिट करेंगे तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इफेक्ट्स होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग पे क्या इफेक्ट होगा, कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, आप ये स्टडी करोगे। तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ reconstitution of the firm. After admission, new partner gets two rights. दो राइट्स मिलते हैं न्यू पार्टनर को। वो दो राइट्स क्या है? सबसे पहला राइट तो है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। भाई अब आप जब किसी को पार्टनर को एडमिट करोगे, नया पार्टनर बनाओगे, तो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेगा ना आपके साथ। और दूसरा राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में और फर्म के एसेट्स में जो नया पार्टनर आएगा उसको शेयर मिलेगा। समझ आया? अच्छा, इसके बाद अब ये तो हो गई राइट्स की बात। क्या कोई ऑब्लिगेशन भी अराइज होती है पार्टनर के बिहाफ पे? तो हाँ, एट द सेम टाइम ही becomes liable for any liabilities of the business incurred after admission and losses incurred by the firm। भाई अब जो पार्टनर है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर लेगा तो लॉसेस भी शेयर करेगा। बहुत सीधी सी बात है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। सेकेंडली, जब उसको राइट्स मिल रहे हैं तो फ्यूचर में उसके एडमिशन के बाद अगर बिजनेस कोई लाइबिलिटी इंकर करता है तो उस लाइबिलिटी में भी उस न्यू पार्टनर का पार्ट होगा, शेयर होगा। खाली राइट्स ही नहीं मिलेंगे उसको, लाइबिलिटी और लॉसेस में भी शेयर वो लेगा। समझ आया? हाँ, शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स विच न्यू पार्टनर receives is equal to sacrifice of profit by an existing partner or partners of the firm।
तो अब भाई आप दो पार्टनर्स थे ए और बी, जब वो सी को भी एडमिट करेंगे तो क्या होगा, सी फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेगा। अब जो सी फ्यूचर के प्रॉफिट्स का जो शेयर सी को मिल रहा है वो कहां से मिलेगा, हवा से मिलेगा। भाई ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे तभी तो सी को मिलेगा ना। तो जो ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे वो सी के शेयर के इक्वल होगा। सी को जब एडमिट किया जाएगा तो उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में कुछ शेयर मिलेगा, मगर वो शेयर कहां से मिलेगा, जब ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे प्रॉफिट, वही शेयर न्यू पार्टनर रिसीव करेगा। तो द शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स विच न्यू पार्टनर रिसीव्स इज इक्वल टू sacrifice of profit made by an existing partner or partners of the firm. उसके बाद न्यू पार्टनर compensates the partners who sacrifice their share in profits in his or her favor. The amount he pays against this sacrifice is known as goodwill or premium for goodwill. समझ आया, समझ आया। दूसरी लास्ट बात कि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आता है। क्या लेकर आता है, ब्रिंग्स इन कैपिटल टू गेट राइट इन एसेट्स ऑफ द फर्म। तो अभी ये आपने थोड़ा सा आपको नजराना पेश किया है मैंने कि एडमिशन के वक्त क्या होता है। एडमिशन के वक्त सबसे पहले तो जो न्यू पार्टनर है उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है। वो शेयर क्या होता है, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। अब जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उनको कंपेंसेट भी किया जाना चाहिए। तो जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करता है। और इस कंपेंसेशन को हम क्या कहते हैं, जो ये अमाउंट न्यू पार्टनर पे करता है इसको हम गुडविल कहते हैं। और गुडविल तो वो लेकर आता ही है, इसके अलावा न्यू पार्टनर कैपिटल भी लेकर आता है। कैपिटल क्यों आता है, ताकि उसको फर्म के एसेट्स में राइट मिल सके। समझ आया, हाँ। अब सवाल ये उठता है, बच्चे ने पूछा मैम जब एडमिशन होगा तो हम क्या क्या एंट्रीज करेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हेडिंग डालो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या एडमिशन, क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करनी पड़ेगी। डिटरमाइनिंग न्यू पीएसआर। नेक्स्ट गुडविल। भाई आपने जो लास्ट मोड किया था रिकंस्टिट्यूशन का, उसमें भी आपने पहले पीएसआर का ही पॉइंट किया था, फिर गुडविल का पॉइंट किया था। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड
री असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये भी आपने किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट मोड में, चेंज इन पीएसआर में। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits, reserves and losses। अब ये चारों पॉइंट आपने लास्ट चैप्टर में किए थे। एक नया एडजस्टमेंट है जो उसमें करना पड़ता है आपको, अगर आपने अग्री किया हो तो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ अग्रीड। हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये पॉइंट करेंगे, न्यू पीएसआर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एंड आई एम श्योर आपको बहुत इजी लगेगा। अब प्लीज आप ये लिख लीजिए, यहां से लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद ये, अब हम पहले सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे न्यू पीएसआर।